नमस्कार विद्यार्थियों, आपने पिछले वीडियो में जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अब यहाँ पे हम जो है गुजरात के सांस्कृतिक विरासत के विषय में जानेंगे। सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातत्वीय महत्व रखने वाले स्थलों में जो है लोथल धोलका तहसील, रंगपुर लींबड़ी तहसील और जो है सुरेंद्रनगर जिला, धोलावीरा जो है कच्छ जिला, रोजड़ी अथवा जो है श्रीनाथगढ़ राजकोट जिला वगैरह मुख्य है कि सांस्कृतिक, पौराणिक और पुरातत्वीय महत्व रखने वाले स्थलों में जो है जैसे कि लोथल तहसील और धोलावीरा जो है यह मुख्य है। वडनगर का कीर्ति तोरण, जूनागढ़ में स्थित अशोक का शिलालेख, मोढेरा का सूर्य मंदिर, चंपानेर का दरवाजा, सिद्धपुर का रुद्र महालय, विरम गांव का मुनसर तालाब, अहमदाबाद में जामा मस्जिद, झूलती मीनार, सीदी सैयद की जाली, हटी सिंह का देहरा, पाटन का सहस्त्रलिंग तालाब, वडोदरा का जो है जूनागढ़ जो है राजमहल, जूनागढ़ का मोहब्बत खाना का मकबरा, नवसारी की जो है पारसी अग्यारसी वगैरह जो ऐतिहासिक महत्व वाले दर्शनीय स्थल है। धार्मिक महत्व वाले स्थलों में द्वारका का द्वारिकाधीश मंदिर और जगत गुरु जो है शंकराचार्य शारदा पीठ जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का मंदिर जो है वह है। उत्तर गुजरात में जो है अंबाजी बनासकांठा जिला का, बहुचराजी महेसाणा जिला और महाकाली माताजी, पावागढ़ पंचमहाल जिला, मीरादातार उनावा महेसाणा जिला, जैन तीर्थ पालिताना भावनगर का जिला, रणछोड़ रायजी मंदिर डाकोर खेड़ा जिला और शामलाजी अरवली जिला वगैरह तीर्थ स्थलों को गिनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें जो बताया गया है कि जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ का मंदिर है, उत्तर गुजरात में अंबाजी का मंदिर है, महाकाली माता का मंदिर है, मीरादातार, फिर जैन के जो है तीर्थ पालिताना, रणछोड़ राय का मंदिर वगैरह जो है इन सभी को जो है तीर्थ स्थानों को गिनाया जा सकता है। गुजरात के प्रसिद्ध जो है धार्मिक, सामाजिक और प्रवासन लक्षी जो है स्थलों में पोलो विजयनगर बनासकांठा जिला, पतंगोत्सव और कांकरिया जो है कार्निवल अहमदाबाद, तानारीरी महोत्सव वडनगर, उत्तरार्ध नृत्य जो है मोढेरा, उसके बाद में है रणोत्सव जो है कच्छ वगैरह का भी समावेश होता है। उसके बाद में आगे जो है हमें जैन बौद्ध पर्यटन स्थल के विषय में बताया गया है। गुजरात में जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके आधार स्वरूप जो है गुजरात में वडनगर जो है, तारंगा, खंभालीड़ा, जूनागढ़, शामलाजी, कोटेश्वर, तालाजा और जो है डांग, झगड़िया वगैरह स्थलों पर बौद्ध और जो है यहाँ पे जैन गुफाएं हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो गुजरात में जो है बौद्ध और जैन धर्म का भी जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार हुआ, जिसकी वजह से हमें उनके भी तीर्थ स्थल वगैरह जो है वह गुफाएं वगैरह जो है वह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है गुजरात के कुछ मेलों के विषय में बताए गए हैं। गुजरात की रंग बिरंगी संस्कृति के विविध स्थलों पर परंपरागत रूप से तथा जो है धार्मिक, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मेले आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से मुख्य मेलों का विवरण जो है निम्नानुसार है। तो यहाँ पे बताया गया है कि गुजरात की हमारी रंग बिरंगी संस्कृति है, जिसमें कुछ मेले वगैरह का भी समावेश होता है। और यहाँ पे आपको गुजरात के जो है सभी मेलों के नाम बताए गए हैं, मेला कौन सी जगह पर होता है, स्थल बताया गया है और मेले की तिथि तथा उसका समय जो है वह यहाँ पे आपको बताया गया है। आगे है भारत भूमि और वहाँ के लोग। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि भारत भूमि जो है क्या है, वहाँ पर कौन कौन से लोग आकर रहे। आदि मानव ने पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। भारत की रंग बिरंगी विरासत और समृद्धि के आकर्षण के कारण अनेक विदेशी प्रजा भारत की तरफ आकर्षित हुई। यहाँ अनेक जातियाँ आई, परिणाम स्वरूप भारत में लगभग सभी जातियों के तत्व प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि आदि मानव ने पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। भारत की रंग बिरंगी विरासत और समृद्धि से जो आकर्षण होकर वे अनेक प्रदेश की जो प्रजा है वह भारत की तरफ आकर्षित हुई और यहाँ अनेक जाति आकर बस गई, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में सभी जातियों के लोग जो है हमें प्राप्त होते हैं। भारत में द्रविड़ प्रजा की गणना जो है सबसे प्राचीनतम प्रजा के रूप में होती थी, परंतु नृवंश शास्त्रियों और भाषा शास्त्र की अद्यतन खोजों से पता चला कि द्रविड़ और अन्य 6 जितनी विभिन्न प्रजाति जो है यहाँ रहती थी, उनके विषय में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। नेग्रिटो हफ्सी प्रजा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेग्रिटो के बारे में जानेंगे। नेग्रिटो यानी कि निग्रो जाति जो है हफ्सी भारत के सबसे प्राचीन निवासी है और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेग्रिटो जो है यह अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से होकर भारत आए थे। वे रंग में श्याम थे, 4 से 5 फीट ऊंचे और जो है सिर पर घुंघरालू बाल वाले थे। तो इस प्रकार की इनकी जो है कुछ विशेषताएं बताई गई है।
उसके बाद में दूसरा है ऑस्ट्रेलाइड यानी कि निषाद प्रजा। यह प्रजा अग्नि एशिया से आई थी। रंग श्याम था, लंबा और चौड़ा सिर था, छोटा कद, चपटी नाक इनकी शारीरिक विशेषता थी। भारत में आए आर्य जो है उन्हें निषाद कहते थे। भील प्रजा के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारत की कोल और मुंडा जाति जो है असम की खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश वर्तमान में जो म्यांमार की तरह जाना जाता है, उनकी जातियों में इस प्रजा के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि ये जो आए थे अग्नि एशिया से, इनका रंग श्याम था, लंबा और चौड़ा सिर था और छोटा जो है कद था, चपटी नाक, इनकी इस प्रकार की कुछ शारीरिक विशेषता थी। भारत में जो आर्य लोग आए वो इन्हें जो है निषाद कहते थे और निषाद शब्द जो है वह भील जाति के लिए प्रयोग किया जाता था। भारत की जो है कौल और मुंडा जाति, असम के खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश जो कि अभी वर्तमान में म्यांमार की तरह जाने जाते हैं, वहाँ पे इन जातियों के जो है प्रजा के हमें विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं। भारत की सांस्कृतिक और सभ्यता के विकास में जो है इस प्रजा का योगदान विशिष्ट है। वे मिट्टी के बर्तन बनाने, खेती करने, सूती कपड़े बुनने जैसे जो है कौशल के लिए जाने जाते थे और उनकी अपनी जो है धार्मिक मान्यताएं भी थी। उसके बाद में द्रविड़ों के विषय में बताया गया है। द्रविड़ों को मोहेंजोदड़ो की हिंदू संस्कृति का सर्जक और पाषाण युग की संस्कृति का उत्तराधिकारी माना जाता है। उत्तर से जो है आई विविध प्रजा की भाषा और सांस्कृतिक लक्षण इनके बने रहे। कालांतर में यह द्रविड़ कहलाए और द्रविड़ों ने माता स्वरूप में देवी यानी कि पार्वती और पितृ के स्वरूप में जो है परमात्मा अर्थात शिव की पूजा का उन्होंने जो है लोगों को ज्ञान दिया। वे लोग जो है धूप, दीप और आरती से पूजा करने की परंपरा हमें द्रविड़ों से मिली है, ऐसा माना जाता है। इसके उपरांत प्रकृति और पशु पूजा जो है द्रविड़ों की ये भेंट है कि वे लोग जो है पशु पूजा और जो है प्रकृति की पूजा करते थे। द्रविड़ों के मूल देवों का आर्यों ने अपना लिया और उन्हें संस्कृति के देव रूप में पुनः से स्थापित किया और समय के साथ साथ जो है उत्तर के प्रचंड प्रभाव से जो है यहाँ पे प्रचंड प्रभाव के तहत द्रविड़ों में आर्य संस्कृति गहराई तक पहुंच गई। अंतरजातीय विवाह संबंध भी अब होने लगे। द्रविड़ों में जो है मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा चलती थी। अवकाशीय ग्रहों के क्षेत्रों में और विविध कलाएं जैसे कि कताई, बुनाई, रंगाई, रक्षा नौका आदि क्षेत्रों में इनका विशेष योगदान हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि द्रविड़ों में जो है मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा चलती थी और अवकाशीय ग्रहों के क्षेत्रों में जो है विविध कलाएं जैसे कि कताई, बुनाई, रंगाई, रक्षा नौका आदि जो है इनका विशेष योगदान हमें देखने को मिलता है। आर्यों के प्रभुत्व के बाद वे दक्षिण भारत की तरफ खिसकते हुए जो है आगे गए और वहाँ वे स्थायी हो गए। आज दक्षिण भारत में द्रविड़ कुल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषा बोलने वाले लोग वहाँ रहते हैं। आरंभिक तमिल साहित्य में जो है यहाँ पे उर्मी की अभिव्यक्ति से पूर्ण था। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि आर्यों के प्रभुत्व के बाद जो है वे दक्षिण की तरफ आगे खिसकते गए और वहाँ पे वे स्थायी हो गए और द्रविड़ कुल में जो है यहाँ पे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे। आगे है अन्य प्रजा। इसके उपरांत भारत में जो है मंगोलाइड, अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनॉइड प्रजा भी थी। तो मंगोलाइड यह प्रजा उत्तर पश्चिम चीन में तिब्बत होते हुए भारत में आई थी और उन्होंने उत्तरी आसाम यानी कि सिक्किम, भूटान, पूर्वी बंगाल आदि जगहों पर अपना निवास बनाया था। समय के साथ साथ उनका जो है यहाँ पे भारतीयकरण हो गए, वे यहीं पे आके बस गए। इस प्रजा का रंग पीला, चेहरा जो है वह पीला चेहरा और चिपटा, उभरे हुए गाल और बादाम के आकार की आंखें जो है वह इनकी शारीरिक विशेषताएं थी। मंगोलाइड लोग पीले रंग के थे, वे किरात कहलाते थे। तो यहाँ पे हमें बताया कि मंगोलाइड जो है वे पीले रंग के थे और उन्हें किरात कहा जाता था। आगे है अल्पाइन, डिनारिक और आर्मेनॉइड। तो ये मध्य एशिया से आई हुई प्रजा है। ये तीनों जाति एक समान भौतिक गुणधर्म वाली जाति है। इस प्रजा के अंश जो है विशेष करके हमें महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और सौराष्ट्र में अधिक देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है आर्य। भारत में आर्य सभ्यता के निर्माता जो है आर्य यानी कि नॉर्डिक लोग थे। वे प्राचीन काल में हिंदू आर्य कहलाते थे। उनकी संख्या जो है जिस प्रदेश में थी मुख्य संख्या वह प्रदेश जो है आर्यवर्त कहलाता था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि प्राचीन काल में हिंदू जो है आर्य कहलाते थे और उनकी मुख्य प्रजा जो है आर्य प्रजाति जो है जहाँ रहते थे वह प्रदेश जो है आर्यवर्त कहलाता था। प्राचीन काल में जो है हम प्रथम आर्य जनसंख्या वायव्य भारत में थी। वहाँ 7 बड़ी नदियाँ होने के कारण उसे जो है सप्त सिंधु का प्रदेश कहा जाता
था। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्राचीन काल में जो है यहाँ पे 7 बड़ी नदियाँ होने के कारण वही जहाँ रहते थे उस प्रदेश को जो है वायव्य सीमा का प्रदेश था, उसे जो है यहाँ पे सप्त सिंधु कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में पूर्व में जो है मिथिला बिहार तक और दक्षिण में विंध्याचल तक आर्यावर्त का विस्तार हो गया था। अन्य समकालीन प्रजा की तुलना में वे अधिक विकसित भी थे। जो है आर्य भारत जो है भरत राजा या भरत कुल के नाम से यह जो है विशाल प्रदेश भरत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष या भारत जैसे नामों से पहचाने जाने लगा था। आर्य प्रकृति प्रेमी थे। वे जो है वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु, वर्षा आदि की पूजा आराधना करते थे। इन्होंने जो है सबकी स्तुतियाँ यानी ऋचाओं की रचना भी जो है आर्यों ने की थी। कुछ समय के बाद जो है वेद पाठ वगैरह भी प्रचलित हुए उनके समय में, और कालांतर में उनमें से जो है धार्मिक यहाँ पे विधियाँ प्रारंभ हुई और उसके बाद जो है यज्ञादि क्रियाएँ भी भारत में शुरू हुई थी। भारत में आई हुई विविध प्रजा की संस्कृतियों के विशिष्ट तत्वों को अपनाकर एक समन्वय संस्कृति का सर्जन हुआ। कालांतर में जो है भारत में आकर स्थायी हो जाने वाली सभी जातियों के बीच जो है विवाह संबंध द्वारा प्रजा का सम्मिश्रण भी होता रहा। सबके विशिष्ट रहन सहन, भाषाओं, विचारों, धार्मिक मान्यताओं का जो भी समन्वय होता गया, इस तरह से प्रारंभिक काल से ही अपने देश के जो समन्वयकारी संस्कृति का निर्माण होता रहा है कि सभी अलग अलग धर्मों की जाति के लोग आकर भारत में रहे, जिससे कि सभी ने जो है अपनी संस्कृति से जो है कुछ नया सीखा और सभी ने एक दूसरे की संस्कृति में जो है पूरी तरह से घुल मिल गए थे, जिससे समन्वयकारी संस्कृति का निर्माण भी हुआ, जिसने भारत को भव्य एवं समृद्ध विरासत प्रदान की है। भारत में रंग बिरंगी संस्कृति का विकास हुआ। ये लोग परस्पर इतना घुल मिल गए कि उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रह गया, अर्थात उनका भारतीयकरण हो गया कि सभी जो है एक दूसरे की संस्कृति में घुल मिल गए और उनकी संस्कृति जो है वह रंग बिरंगी हो गई और सभी जो है इन सभी का भारतीयकरण हो गया। इस तरह से प्राचीन भारत में आई हुई विविध प्रजा के सम्मिश्रण से भारत की सांस्कृतिक विरासत जो है वह विविधतापूर्ण, रंग बिरंगी और समृद्ध भी बनी। विरासत के देखभाल और संरक्षण, तो आगे हमें जो है विरासत के देखभाल और संरक्षण जो है उसके विषय में बताया गया है कि उसकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। भारत के विरासत को प्रत्येक बातों ने जो है भारत को मोहक, नयनरम्य और आकर्षक बनाया है और यह जो है भारत को गौरव दिलाया है। इस भव्य विरासत को संभालकर विशिष्ट गौरवपूर्ण अग्रिम स्थान प्राप्त किया है। उसे संभालना भारत के प्रत्येक नागरिक का पवित्र और प्राथमिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि भारत की विरासत ने जो है हमें मोहक, नयनरम्य और आकर्षक जो है भारत को बनाया है और इसने जो है हमें गौरवपूर्ण विरासत प्रदान की है। तो इसको संभाल कर रखना और इसकी जो है सुरक्षा करना, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का पवित्र और प्राथमिक कर्तव्य है। हमने अपने प्राचीन जो है ऐतिहासिक, मूल्यवान और जो है महत्वपूर्ण विरासत स्थलों को हानि न पहुँचाए तथा उनके देखभाल करें, इसके लिए संविधान में जो है नागरिकों के मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। उसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में जो है भारत के नागरिकों के जो मूलभूत कर्तव्य दर्शाए गए हैं उनमें भी जो है 6, ज और ट अर्थात कि 6, 7 और 9 के जो है दर्शाए गए अनुसार कर्तव्य है। हमारी सामाजिक संस्कृति के जो है समृद्ध विरासत का महत्व समझे और उनका परीक्षण का कर्तव्य भी करें। प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करने का और उसका संवर्धन करने तथा जो है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य। तो यहाँ पे कुछ मूलभूत कर्तव्य है जिसमें बताए गए हैं कि हमारी जो है सामाजिक संस्कृति के समृद्ध विरासत का महत्व समझना है और उसके परिरक्षण करना है। उसके बाद में जो प्राकृतिक विरासत है जिसके अंतर्गत जो है वन, झील, नदी, वन्यजीव वगैरह जो है उन सबका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र जो है दया भाव रखना, इस प्रकार के कर्तव्य का जो है उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा से दूर रखने का जो है यहाँ पे कर्तव्य का समावेश किया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। इस तरह से प्रकृति में जो मनोरम भूदृश्य भारत की भूमि को दिए है, उसकी सुंदरता, पवित्रता और शुद्धता को हम सबको एक साथ मिलकर के एक नैतिक कर्तव्य समझ करके सुरक्षित रखना चाहिए। विरासत की संरचना और क्रमिक विकास जो है भारत को मिली हुई विशिष्ट प्राकृतिक रचना पर आधारित है। तो प्रकृति द्वारा भारत को अथाह संपत्ति प्राप्त हुई है और इन प्राकृतिक विशिष्टताओं ने भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो है विकास हेतु अनमोल अवसर भी प्रदान किए हैं।
और भारत की विरासत जो है वह सदियों से भारत के लोगों द्वारा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में किए गए विकास का परिणाम है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारी संस्कृति को जो है, भारतीय संस्कृति को जो है प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत प्राप्त हुई है, जिससे कि जो है हमें गौरवपूर्ण स्थान जो है विश्व में प्राप्त हुआ है। तो उसे संभाल कर रखना जो है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।